7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपको त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक और त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या माना है कि त्रिभुज को मान लिया है, माना त्रिभुज का शीर्ष ए जिसका निर्देशांक 0, -1 होगा, बी जिसका निर्देशांक 2, 1 होगा, सी निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, 3। तो बोला है यहाँ पर कि ए बी का मध्य बिंदु कुछ न कुछ है, तो हम मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा पी और बी सी का मध्य बिंदु कुछ न कुछ होगा, इसको हम मान लेते हैं क्यू। और यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु पी और बी सी का मध्य बिंदु क्यू तथा ए सी का मध्य बिंदु आर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर। इसी पी क्यू आर को हम यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू आर। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर कोई दो बिंदु आपको दिया हो और उसके बीच का बिंदु निकालना होगा, उसका निर्देशांक निकालना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे पी का निर्देशांक। पी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? पी का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी जो भुजा है उसको काट के बाहर निकालते हैं। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पी होगा। तो हमको निकालना है पी का निर्देशांक क्या होगा। तो अभी हमारे पास हमको मालूम है 0, -1 ए का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक है 2, 1। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए पी का निर्देशांक होगा पी, फॉर्मूला होता है कि x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। तो यहाँ पर ना x1 का मान हम लोग 0 मानेंगे, x2 का मान मानेंगे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 + 2 बट्टा 2, y1 का मान कितना हो जाएगा, -1 + 1 बट्टा 2। इस प्रकार से आपका हो जाएगा कि 2/2, 0/2। तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार P का निर्देशांक आपके पास क्या हो जाएगा 1, 0। ठीक इसी तरह से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर Q का निर्देशांक। Q बराबर क्या लिखेंगे, x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। तो यहाँ पर Q के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर Q के लिए हमारा x1 क्या होगा 2, x2 क्या होगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे Q के लिए 0 + 2 बट्टा 2, y1 का मान होगा 1, y2 का मान होगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 3 बराबर बट्टा 2, ठीक है ना। अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ बच गया 2/2, यहाँ बच गया 4/2। इस प्रकार से हमारे पास Q का निर्देशांक कितना आ गया 1, 2, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, R का निकालेंगे। R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2 बट्टा 2। यहाँ पर x1 का मान कितना हो जाएगा, तो R के लिए हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर R A और C का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर x1 का मान कितना हो जाएगा 0 अब +0, तो लिख देंगे 0 + 0 अब बट्टा 2। फिर यहाँ पर y1 का मान कितना हो जाएगा -1 अब +3, तो -1 + 3 अब बट्टा 2। तो पहला तो हमको यहाँ पर 0 आ गया, दूसरा 2/2 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या मिल गया, R1 का मिल गया, R का मिल गया निर्देशांक 0, 1। जो आपका छोटा सा त्रिभुज बना उसमें P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं PQR को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया PQR, इसको हम मानते हैं P, इसको मानते हैं Q, इसको मानते हैं R। P का निर्देशांक हमको मिला है 1, 0, यहाँ पर लिख देते हैं 1, 0। उसके बाद में Q का निर्देशांक लिख देते हैं 1, 2। R का निर्देशांक लिख देते हैं 0, 1। अब आपसे सवाल में ये बोल रहा है कि जो PQR बना उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज PQR में यहाँ पर लिख सकते हैं कि
P का निर्देशांक कितना है 1,0, Q का कितना है 1,2 और R का कितना है, R का हो जाएगा 0,1। इससे हमको मिल जाएगा x1 बराबर 1, y1 बराबर 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा x2 बराबर 1, y2 बराबर 2। यहाँ से हमको मिल जाएगा x3 बराबर 0 और y3 बराबर 1। ठीक है ना। अब लगाएंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर होता है प्लस x3 और y1 माइनस y2। दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब सभी जगह पर मानों को रखेंगे। 1/2 बड़ा कोष्ठ हमारे पास x1 का मान कितना है 1, y2 का मान हमारे पास है 2 माइनस y3 का मान है 1 प्लस x2 का मान कितना है 1 और y3 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 0 प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा 0। अब कोष्ठ में हम कुछ भी करते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मान लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 ठीक है। बड़ा कोष्ठ में क्या करेंगे 1 और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 गुणे 1 में से 0 गया 1, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1/2 गुणे यहाँ से 1 निकला, यहाँ से 1 निकला, कितना हो जाएगा 2, 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल गया 1 वर्ग मात्रक। एक बस मात्रक यहाँ पे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1। अब हमको निकालना है बड़ा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर दोनों का अनुपात हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी को बनाएंगे, जो इधर आपका ऑलरेडी बना हुआ है। क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी का अब क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए का आपके पास निर्देशांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए 0,-1, फिर लिखेंगे बी 2,1, फिर लिखेंगे सी 0,3। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x1 का मान निकालेंगे, x1 बराबर 0, y1 बराबर -1, फिर लिखेंगे x2 बराबर 2, y2 बराबर 1, फिर लिखेंगे x3 बराबर 0, y3 बराबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर करेंगे प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बस सारे मानों को यहाँ पर रखेंगे। तो 1/2 बड़ा कोष्ठ में x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा 0। तो देखो 0 इंटू जो है वैसे ही लिख दो, क्योंकि 0 से अगर हम गुना करेंगे किसी भी चीज़ में तो 0 ही होता है। प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू y3 का मान हो जाएगा 3 माइनस y1 का मान हो जाएगा -1। 3 माइनस -1 इसका मतलब क्या होता है 3 + 1, ठीक है। प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा 0। तो 0 से किसी भी चीज़ में मान रहेंगे आपका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो y1 माइनस y2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। बड़ा कोष्ठ में इसका मान हो गया 0 और इसका मान हो गया 3 × 4 और 2 × 8, इसका मान हो जाएगा 0। अभी हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 बाहर निकल गया 8, 4 2 × 8, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल
अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमारा आंसर चला आएगा, अभी हमने निकाला हुआ था PQR का क्षेत्रफल कितना था, 1:4। ये आपका हो जाएगा आंसर।